हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर है। तो चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व होगा, है ना। तो आज का चैप्टर नेम है द मेकिंग ऑफ रिलीजनल कल्चर, यानी क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आप इस पूरे सेशन में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको 2 से 3 दिनों में आपको इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो आप बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, फॉलो करते रहिएगा चैनल को। इंग्लिश पेडागोजी के पहले हम कंटेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। डेली आपका इंग्लिश पेडागोजी का क्लास एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, कथक वॉज डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशन एंड घराना। हमने क्या पढ़ा था कि कथक किस तरह से स्टार्ट हुआ था? कथा से स्टार्ट हुआ था। कथक किस शब्द से निकला है? कथा से। जो नॉर्थ इंडिया में मंदिरों के बाहर जो स्टोरी टेलर लोग होते थे, जो कहानियां बोलते थे, वो कथा सुनाया करते थे, है ना। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था, वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट भी हो सकता था। तो वो कथा सुनाते थे अपने जेस्चर के थ्रू, अपने हाव भाव के थ्रू, और उसी में धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, बदलाव आया, म्यूजिक जुड़ा और कथक एक डांस फॉर्म बन गया, जो कि आज हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है ना। तो कथक का विकास 2 घरानों में हुआ है। तो 2 घरानों की बात हमने की है। वो 2 घराने कौन से थे? एक था जयपुर का घराना और दूसरा था लखनऊ का घराना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर जयपुर ना लिखा रहे तो आप राजस्थान के घराने को टिक कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के दरबारों में और दूसरा लखनऊ में, तो ये आप टिक कर सकते हो, है ना। तो राजस्थान और लखनऊ, अगर आपका जयपुर ना दे, जयपुर घराना, राजस्थान का जयपुर घराना और उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना जो था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। द कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड द अदर इन लखनऊ। 2 ट्रेडिशन में ये फला फूला। तो कथक से रिलेटेड हमने ये बातें आपको समझाई थी, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीला तिलकम वॉज कंपोज्ड इन। लीला तिलकम क्या था? हमने जब पढ़ा था क्या, तो मलयालम के बारे में। लैंग्वेज जो मलयालम है, जो कि केरला की लैंग्वेज है, उसका ओरिजिन कहाँ मिलता है, यानी उसका ओरिजिन कैसे पता चलता है कि वहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने मलयालम भाषा में इंस्क्रिप्शन लिखा था, यानी शिलालेख लिखा था। इससे पता चलता है कि वहाँ की जो लोकल भाषा थी वो मलयालम थी। लेकिन हमें संस्कृत का भी पता चलता है कि केरला में संस्कृत का भी यूज हुआ है। तो कैसे पता चलता है? तो हमें क्या पता चलता है कि लीला तिलकम कंपोज्ड किया गया था, है ना। लीला तिलकम किस में कंपोज्ड किया था? मनी प्रॉब्लम में। मनी प्रॉब्लम में कंपोज्ड किया गया था। मनी प्रॉब्लम का होता है, मतलब होता है 2 पार्ट में, यानी 2 भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं? संस्कृत और मलयालम। यानी लीला तिलकम का को किस में कंपोज्ड किया गया था? मनी प्रॉब्लम में। मनी प्रॉब्लम का मतलब होता है 2 लैंग्वेज से रिलेटेड, एक था संस्कृत और दूसरा था मलयालम। यहाँ पर एक को हम बोलते हैं डायमंड और दूसरे को हम बोलते हैं कोरल, यानी एक को हम बोलते हैं हीरा और दूसरे को बोलेंगे मूंगा, है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। और क्या होता, एक चीज और मैंने क्या बताई थी कि वहां का जो टेम्पल थिएटर था, जो मंदिर का रंगमंच था, वहां पे संस्कृत की एपिक को, यानी संस्कृत के महाकाव्य को दिखाया जाता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि केरला में संस्कृत का भी एक अस्तित्व था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मनी प्रॉब्लम, यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लेना, मनी प्रॉब्लम की स्पेलिंग क्या होती है। जल्दबाजी में आप इसको गड़बड़ ना करके आइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला तिलकम डील विथ। अब लीला तिलकम का विषय क्या था, यानी किस सब्जेक्ट पर लिखा गया था? डील विथ, तो ग्रामर एंड पोएट्री, व्याकरण और काव्य शास्त्र पर ये बेस्ड था। याद रखिएगा, ग्रामर एंड पोएट्री से रिलेटेड है लीला तिलकम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। मिनिएचर आर, मिनिएचर का मतलब क्या होता है? लघु चित्र का मतलब क्या होता है? लघु चित्र का मतलब होता है स्मॉल साइज पेंटिंग,
ये आपकी एनसीईआरटी बताती है कि छोटे आकार की पेंटिंग को हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं या लघु चित्र कहते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे चित्र बनाया जाता था और उसमें क्या दिखाया जाता था, राजा के दरबार का दृश्य दिखाया जाता था, लड़ाई के मैदान का दृश्य दिखाया जाता था, है ना, ये सब चीजें दिखाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये मिनिएचर पेंटिंग जो है ये मुगल के टाइम में बहुत फला फूला और वहाँ के जो शासक थे उन्होंने इसको अच्छा आकार दिया। उसके बाद आपको इसमें हमने और पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में बताया था, है ना। वो कब डेवलप हुआ, जैसे दिल्ली पर 1739 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ तो वहां से ये जो पेंटर थे ना वो मूव कर गए, कहाँ कर गए, हिमाचल वाले एरिया में मूव कर गए और वहां पे कांगड़ा पेंटिंग का विकास हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1230 यानी 1230 ईस्वी की बात है, who dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god। यानी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1230 में किसने अपने राज्य देवता को समर्पित कर दिया था और खुद को देवता की प्रतिनिधि घोषित कर दिया था। यानी यहाँ पे आपको उस राजा का नाम बताना है। तो हमने क्या बताया था कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथपुरी है ना, तो ये जो हम जगन्नाथ किसका रूप है, भगवान कृष्ण का, विष्णु का रूप है। तो वो क्या थे, एक लोकल एरिया के जो वहाँ के ट्राइब है वो क्या करते थे, ये क्या बनाते थे, वुडन इमेज बनाते थे, वुडन क्या बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे वुड से, यानी लकड़ियों से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करते थे। और धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक रीजनल रिलीजियस कल्चर जो है वो रीजनल कल्चर में डेवलप हो जाता है। जब 12वीं सदी में एक राजा आते हैं, उन्होंने क्या किया, वहां पे पुरी की एक मंदिर बनवाई और उसके बाद दूसरे जो राजा आते हैं जिनका नाम था राजा अंगद भीम तृतीय, है ना, उनका क्या नाम था, राजा अंगद भीम, किंग अंगद भीम तृतीय क्या करते हैं, वो अपने राज्य को ही क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं भगवान को, कि ये जो राज है ये आपका है, सब आपका है और मैं एक आपका छोटा सा सेवक हूं। इस तरह की बात आपकी एनसीईआरटी बताती है। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया था कि ये राज इस जगन्नाथ का है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का है। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, पूरी उड़ीसा में है। एक चार धाम है, अगर बड़े चार धाम की अगर बात करें तो पूरी एक वन ऑफ द चार धाम में आता है, याद रखिएगा। और इससे पहले अंगद भीम ने क्या किया था, अंगद भीम ने अपने पूरे राज्य को समर्पित कर दिया था, यानी डेलिकेटेड हिज किंगडम टू द डाइटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ गॉड। समझ में आई। अब इससे पहले आप ये बताइएगा, आप नाम मेंशन कीजिएगा कि कौन ऐसे राजा थे जो 12वीं सदी में आए थे जिन्होंने पूरी के टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कथक नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट। देखिए कथक क्या, हमने बताया था कि कथक नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में जितने भी मंदिर थे ना उनके आगे बाहर क्या होता था, कथावाचक होते थे, स्टोरी टेलर होते थे, उससे कथक डेवलप हुआ, है ना। तो शाब्दिक अर्थ कथा से निकला है ये। दूसरी बात ये कि नॉर्थ इंडिया में ये बहुत फला फूला, इसीलिए नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है, स्पेशली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे कथक नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कथक कब अब निम्नलिखित के कई भागों में जुड़ा हुआ है, कौन से, तो उत्तर भारत के बहुत सारे भाग से ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल ऑल्सो विटनेस अ टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम द लेट डैश सेंचुरी विच क्यूमुलेट इन डैश सेंचुरी, यानी बंगाल डैश की सदी के अंत में मंदिर निर्माण का दौर भी चला जो डैश की सदी में चरम पे था। तो याद रखिएगा, टाइमलाइन याद रखिएगा, 15वीं सदी में स्टार्ट हुआ और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये चरम पर था, यानी 15 to 19 सेंचुरी की हम बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ पॉपुलर रीजन डाइटी
ऑफन वर्शिप इन अ फॉर्म ऑफ स्टोन एंड पीस ऑफ वुड। अब यहाँ पर एक ऐसे भगवान की बात यहाँ पे की गई है। जब हम नाथ लिटरेचर पढ़ रहे थे, बंगाली कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, बंगाली किस तरह से डेवलप हुआ, तो हमने नाथ लिटरेचर के बारे में पढ़ा था। नाथ लिटरेचर किससे रिलेटेड था? बंगाली लैंग्वेज से रिलेटेड था। तो नाथ लिटरेचर में दो तीन चीज़ों के बारे में बताया गया था कि नाथ लिटरेचर किससे रिलेटेड था। तो एक तो हमने पढ़ा था कि मायनामती के बारे में था, ठीक है, मायनामती के बारे में था, उनके पुत्र थे गोपीचंद, उनके बारे में था। और मायनामती क्या करती थी, किस तरह से भगवान को अपने आप को समर्पित करना है वो अपने पुत्र को समझाती हैं। तो एक नाथ लिटरेचर की बात की गई है जो कि बंगाली लिटरेचर है, याद रखिएगा, बंगाली साहित्य है नाथ लिटरेचर, ठीक है। तो इसमें इन दोनों की बात की, साथ ही एक भगवान की भी बात की है जिनका नाम था धर्म ठाकुर। जिनका नाम क्या था? धर्म ठाकुर, है ना, धर्म ठाकुर उनका नाम था। और इनकी पूजा वहाँ के जो लोकल थे वो करते थे इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और पीस ऑफ वुड की इमेज बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। तो यहाँ पे वही चीज पूछा गया है, डैश एक लोकप्रिय क्षेत्रीय देवता थे, है ना, है, जिनका अक्सर पत्थर या लकड़ी के टुकड़े के रूप में पूजा किया जाता था। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है? नाथ लिटरेचर में, याद रखिएगा, नाथ लिटरेचर में किया गया है। और वो कौन से देवता थे? वो धर्म ठाकुर थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखना है आपको। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला बिल्ड बाय द चेरा बोरोड स्टोरी फ्रॉम द, यानी चेरा द्वारा निर्मित केरला के मंदिर में थिएटर या रंगमंच कहिए ने किसकी कहानियां उधार ली थी? तो कहाँ से कहानी ली थी? तो संस्कृत एपिक से कहानियां उधार लेके टेम्पल थिएटर में वहां पे दिखाई जाती थी, इसलिए वहां पे संस्कृत का अस्तित्व केरला में आपको देखने को मिलता है। साथ ही वहां की भाषा क्या है? मलयालम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द अर्लीस्ट मिनिएचर वेयर ऑन, यानी सबसे पुरानी लघु चित्र, जो प्रारंभिक लघु चित्र थी वो किस पे बनाई जाती थी? एक तो पाम लीफ पर या तो लकड़ी पर, ताड़ के पत्तों पे या लकड़ी पे बनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, in Bengal, official and functionaries receive land and often set up desks that serve as a center for religious transformation in this area. बंगाल में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भूमि प्राप्त हुई और उन्होंने अक्सर डेस्क की स्थापना की जो इन क्षेत्रों में धार्मिक परिवर्तन के रूप में कार्य करते थे। देखिए इस चैप्टर में क्या बताया है कि जब मुगल के अंडर में बंगाल आया तो बंगाल में आप जानते हैं कि बहुत सारे मुगल क्या थे? ऑफिसर रखते थे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि राजधानी क्या कर दी गई थी? ढाका ले गए थे। उस समय की राजधानी थी ढाका, ठीक है। तो मुगल के टाइम में जब उनके जो ऑफिसर थे उनको जब लैंड मिली, है ना, जमीन प्राप्त हुई, तो वहां पे वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं? मॉस्क्यू बनाना शुरू करते हैं, यानी मस्जिद बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है। अगर हम टेम्पल की बात करेंगे कि बंगाली कल्चर में टेम्पल कहाँ से आया, तो टेम्पल जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, है ना, लोकल लोग थे जो कि लोअर ग्रुप के लोग थे, जो ऑयल प्रेशर वाले लोग थे, है ना, जो घंटियों बनाने वाले लोग थे, उन्होंने मंदिर का काम स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन अगर मॉस्क्यू की बात की जाए तो बंगाल के ऑफिशियल और फंक्शनायर, जिसको हम अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाली इज डेराइव फ्रॉम। अब यहाँ पे बंगाली का भी जो बंगाली भाषा है जो कि पश्चिम बंगाल में बोली जाती थी, बंगाल के पश्चिमी एरिया में, तो वो डेराइव्ड हुई है संस्कृत से ही निकली है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द मुगल एम्पेरर डैश patronize highly skilled painter who primarily illustrated manuscript containing historical account and poetry, यानी मुगल सम्राट ने डैश के अत्यधिक कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया जिन्होंने मुख्य रूप से ऐतिहासिक विवरण और कविताओं वाली पांडुलिपि को चित्रित किया। तो वो कौन कौन से मुगल शासक, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि जो मिनिएचर पेंटिंग है किसके शासन काल में बहुत फला फूला। तो आप लाइन से याद रख लीजिएगा, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अकबर के बेटे कौन थे? जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। लेकिन औरंगजेब के टाइम में ये क्या हो गया? ये
धीरे धीरे डिक्लाइन पर आ गया, आपका जो मिनिएचर पेंटिंग है वो डिक्लाइन पर आ गया। तो ये अलायंस याद रखिएगा, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुआन जांग वॉज, वो क्या थे, जुआन जांग क्या थे, यहाँ इनका वर्णन कहाँ किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये चाइनीज, नाम से ही क्लियर है, ये चाइनीज ट्रैवलर थे, चीनी यात्री थे। और इन्होंने भी बताया है कि बंगाल में कहीं ना कहीं संस्कृत बोली जाती थी, क्योंकि वहां पे ब्राह्मणों को बसाया गया था, है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए बंगाली को हम ओरिजिन मानते हैं, संस्कृत का ओरिजिन है। ठीक है ना। चलिए, विच स्टेट वॉज कॉल्ड राजपुताना बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने किस स्टेट को या किस पार्ट को कहा राजपुताना। तो उन्होंने राजस्थान को बोला कि राजपुताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, जगन्नाथ टेम्पल इज इन। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है। तो जगन्नाथ टेम्पल आपको उड़ीसा, पुरी में मिलेगा, है ना। पुरी समुद्र तट के पास आपको जगन्नाथ टेम्पल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय द अर्ली 19th century इन रोमानिया स्कूल टेक्स्ट बुक बिगेन टू बी रिटन इन डैश रेदर देन इन डैश। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत में रोमानिया में स्कूल की पाठ्य पुस्तक डैश के बजाय डैश में लिखी गई थी। तो स्कूल की पाठ्य पुस्तक रोमानिया में लिखी गई थी, बजाय कि ग्रीक में लिखी गई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल फेनोमेनन। यानी पौधे, निर्जीव वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवित आत्मा का गुण को क्या बोलते हैं। तो हम उसको बोलते हैं एनिमिज्म, है ना। उसको हम एनिमिज्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, एनिमिज्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपने जब प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी ना, प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें भी बताया गया है कि एनिमीज, जब छोटे बच्चे क्या होते हैं, टेबल को मारते हैं, दरवाजे को मारते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि दरवाजों ने बच्चों को मारा है। तो इस तरह का बिहेवियर जब बच्चे शो करते हैं, उसको हम एनिमिज्म बोलते हैं, है ना। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आपका बढ़ेगा, और आपके एक क्लास के बाद आपको क्लास 8 की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।